ओम शांति। 12 जून 2024 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज की मुरली का सार है। मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप उस रथ में आते हैं जिसने पहले पहले भक्ति शुरू की, जो नंबर 1 पूज्य था, फिर पुजारी बना है। यह राज सबको स्पष्ट करके सुनाओ। प्रश्न, बाप अपने वारिस बच्चों को कौन सा वर्षा देने आए हैं? उत्तर में बाबा ने कहा, बाप सुख, शांति, प्रेम का सागर है। यही सारा खजाना वह तुम्हें विल करते हैं। ऐसा विल कर देते जो 21 जन्म तक तुम खाते रहो, खुट नहीं सकता। अखुट खजाना तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा बना देते हैं। तुम बाप का सारा खजाना योग बल से लेते हो। योग के बिना खजाना नहीं मिल सकता। बाप की याद में रहेंगे, बाप समान आप समान बनेंगे, औरों को बनाएंगे, सबको ये रास्ता भी दिखाना है। बहुत सारे तरीके से बाबा ने बताया है कि सेवा भी करनी है, धारणा भी करनी है, बाप के श्रीमत पर भी चलना है, देवी गुण भी धारण करने हैं, कमल पुष्प समान बन करके रहना है ना। कमल कैसा रहता है? कीचड़ के बीच में भी मोती की तरह वो कीचड़ फिसल जाता है। तो विकार रूपी कीचड़ आपके इस जीवन में, संगम युग में, आपकी आत्मा में वो दाग नहीं लगना चाहिए विकारों का। तो बाबा कहते, तुम बाप का सारा खजाना योग बल से लेते हो। योग के बिना खजाना नहीं मिल सकता है। ओम शांति। शिव भगवान वाच। अब शिव भगवान निराकार को तो सभी मानते हैं, एक ही निराकार शिव है जिसकी सब पूजा करते हैं। बाकी जो भी देहधारी हैं उनका साकार रूप है। पहले पहले निराकार आत्मा थी, फिर साकार बनी है। साकार बनती है, शरीर में प्रवेश करती है, तब उनका पाठ चलता है। मूल वतन में तो कोई पाठ है नहीं। जैसे एक्टर्स घर में हैं तो नाटक का पाठ नहीं, स्टेज पर आने से पाठ बजाते हैं। आत्माएं भी यहाँ आकर शरीर द्वारा पाठ बजाती हैं। पाठ पर ही सारा मदार है। आत्मा में तो कोई फर्क नहीं है। जैसे तुम बच्चों की आत्मा है, वैसे इनकी आत्मा है। बाप परम आत्मा क्या करते हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, वो जानना है। कोई प्रेसिडेंट है, राजा है, यह आत्मा का ऑक्यूपेशन है ना। यह पवित्र देवताएं हैं, इसलिए इनको पूजा जाता है। बाबा कहते हैं, अभी तुम समझते हो, यह पढ़कर लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक बने हैं। किसने बनाया? परमात्मा ने। तुम आत्माएं भी पढ़ाती हो। बड़ाई यह है जो बाप आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। बाबा कहते और राजयोग भी सिखलाते हैं। कितना सहज है। इसको कहा जाता है राजयोग। बाप को याद करने से हम सतो प्रधान बन जाते हैं। बाप तो है ही सतो प्रधान। उनकी कितनी महिमा गाते हैं। भक्ति मार्ग में कितना फल, दूध आदि चढ़ाते हैं। समझ कुछ नहीं। देवताओं को पूजते हैं, शिव पर दूध फूल आदि चढ़ाते हैं, कुछ पता नहीं। देवताओं ने राज्य किया, अच्छा शिव पर क्यों चढ़ाते? उसने क्या कर्तव्य किया है जो इतना पूछते हो? देवताओं का तो फिर भी मालूम है, वह है स्वर्ग के मालिक। उन्हों को किसने बनाया यह भी पता नहीं। पूजा भी करते हैं शिव की, परंतु ख्याल में नहीं कि यह भगवान है। भगवान ने इन्हों को ऐसा बनाया है, कितनी भक्ति करते हैं। है सब अनजान। तुम भी शिव की पूजा तुमने भी तो की होगी ना। बाबा कहते तुमने भी शिव की पूजा की होगी। अभी तुम समझते हो, आगे कुछ भी नहीं जानते थे। भक्ति से आए हैं, ऐसे तो नहीं है कि डायरेक्ट ज्ञान में आ गए। तो तुमने भी की होगी। बाबा कहते हैं ना, तुम बच्चे तभी तो आए हो ज्ञान में। तो अभी तुम समझते हो, आगे नहीं।
अभी बाबा कहते उनका ऑक्यूपेशन क्या है, क्या सुख देते हैं, यह अभी ज्ञान में आने के बाद समझ आया ना। तो भी अभी बहुत सारे बाबा के बच्चे मूंझते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझ पाए हैं, है ना, कि क्या है बाबा जो हमें यथार्थ बता रहे हैं, वो भक्ति से कितना अलग है। ज्ञान से दिन और भक्ति से राहत होती है। तो बाबा कहते इस तरह से अभी भी तुम्हारे में भी कुछ है ना, तो तुम भी ऐसे सब पूजा करते थे। अभी तुमको ये मालूम आया है कि हुआ है कि ये हम जो समझ गए हैं, जो हम समझते हैं, तो अब हम सबका ऑक्यूपेशन जानते हैं। जो शिवलिंग है उनके बारे में पता चला, देवी देवताओं के बारे में पता चला, आदि मध्य अंत का बाबा ने जो ड्रामा बताया हिस्ट्री ज्योग्राफी बेहद की, वो पता चला। तो बाबा कहते इस तरह से अभी तक तो तुम अनजान थे, तुम भी पूजा करते थे, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, क्या सुख देते हैं, कुछ भी पता नहीं था। क्या यह देवताएं सुख देते हैं? भल राजा रानी प्रजा को सुख देते हैं, परंतु उन्हों को तो शिव बाबा ने ऐसा बनाया ना, बलिहारी उनकी है। यह तो सिर्फ राजा ही करते हैं, प्रजा भी बन जाती है, बाकी यह कोई का कल्याण नहीं करते हैं। अगर करते भी हैं तो अब अल्पकाल के लिए। भक्ति में बाबा कहते हैं ना, भल आप भक्ति में यथार्थ इनडायरेक्ट बाबा को याद करते हो, मतलब ईश्वर को, लेकिन यथार्थ हुआ मतलब इनडायरेक्ट हुआ। आधार लेकर हम जो मंदिरों में जा करके देते हैं ईश्वर अर्थ, तो हमें थोड़ी पता रहता है कि वो ईश्वर है कौन। जो मंदिर में बैठे हुए हैं वो तो हमारे ही अनुज वो होकर के गए। तो बाबा कहते हैं भक्ति का भी फल मैं ही देता हूँ, लेकिन वो अल्पकाल का। जैसे इस एक जन्म में आपने खूब दान किया, गरीबों को खिलाया, तो आपका अगले जन्म में जो होगा वो बहुत अच्छे रॉयल फैमिली में धनवान व्यक्ति के घर में जन्म हो जाएगा। लेकिन बाबा जो हमें देते हैं वो तो 21 जन्म का है, वो अल्पकाल का सुख है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि जो भक्ति में आपने किया, दान आदि पूजा पाठ जो भी कुछ किया, तो उसका फिर आपको अल्पकाल के लिए मिला। तो अभी तुम बच्चों को बाप बैठ पढ़ाते हैं, उनको कहा जाता है कल्याणकारी। बाप अपना परिचय देते हैं, मेरे लिंग की तुम पूजा करते थे, उनको परमात्मा कहते थे। परमात्मा से परमात्मा हो जाता, परंतु यह नहीं जानते कि यह क्या करते हैं। बस सिर्फ कह देंगे कि वह सर्वव्यापी है, नाम रूप से न्यारा है, फिर उस पर दूध आदि चढ़ाना शोभता नहीं है। आकार है तब तो उस पर चढ़ाते हैं ना, उनको निराकार तो कह नहीं सकते। तुमको मनुष्य आर्ग्यू बहुत करते हैं, बाबा के आगे भी आकर आर्ग्यू ही करेंगे, फालतू माथा खपाएंगे, फायदा कुछ भी नहीं। यह समझाना तो तुम बच्चों का काम है। तुम बच्चे जानते हो बाबा ने हमको कितना ऊंच बनाया है, यह पढ़ाई है। बाप टीचर बन पढ़ाते हैं, तुम मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ रहे हो। देवी देवता है सतयुग में, कलयुग में होते नहीं। राम राज्य ही नहीं जो पवित्र रह सके। देवी देवता थे फिर वाम मार्ग में चले जाते हैं, बाकी जैसे चित्र दिखाए हैं ऐसे नहीं। जगन्नाथ के मंदिर में तुम देखेंगे काले चित्र हैं, श्रीनाथ जी में भी काला है ना। तो बाबा कहते हैं माया जीते जगत जीत बनो, तो उन्होंने फिर जगतनाथ नाम रख दिया है। बाबा कह रहे हैं जो यथार्थ बात थी कि माया जीते जगत जीत बनो, अर्थात विकारों पर जब जीत पहन लोगे तब तुम विश्व के मालिक जगत जीत बन जाओगे, है ना। जग को जीत लोगे, माया पर विजय प्राप्त करोगे तो 5 विकारों पर। फिर माया को धन संपत्ति कह दिया, तो बाबा कहते धन संपत्ति को माया नहीं कहते हैं, है ना। माया कहते हैं बुरे विचारों को, जो आपके अंदर आसुरी अवगुण आए हैं उनको, है ना। जो आप अपने संस्कारों को भूले, वो भूल करके आपने इन 5 विकारों को जो अपने में अंदर धारण किया है उसे माया कहा है ना। तो उसके जीत पाने से फिर जगत जीत बनते। फिर उन्होंने क्या कर दिया, बाबा कहते हैं उनने फिर जगन्नाथ और ये सब नाम रख दिया। तो
बाबा कहते ऊपर में सब गंदे चित्र दिखाए हैं, देवताएं बाप मार्ग में गए तो काले बन पड़े, उनकी भी पूजा करते रहते हैं। मनुष्यों को तो कुछ पता नहीं कब हम पूजे थे। 84 जन्मों का हिसाब किसकी भी बुद्धि में नहीं है। पहले पूजे सतो प्रधान, फिर 84 जन्म लेते लेते तमो प्रधान पुजारी बन पड़ते हैं। रघुनाथ मंदिर में काला चित्र दिखाते हैं, अर्थ तो उनका कुछ भी समझते नहीं। अभी तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। ज्ञान चिता पर बैठ गोरे बनते हो, काम चिता पर बैठ काले बन पड़ते हो। देवताएं वाम मार्ग में जाकर भिखारी बन पड़े, फिर उनका नाम देवता तो रख नहीं सकते। देवता देने वाला, देवी गुण वाला, निर्विकारी, विकारों से मुक्त आत्मा, 16 कला संपूर्ण, पूर्णतः आत्मिक ज्योत जली हुई है ना, जो किसी भी प्रकार से किसी को भी कभी भी मनसा वाचा कर्मणा दुख देने का तो क्या एक उनके मन में क्या है ही नहीं कि हम कभी किसी को दुख दिया भी था, क्योंकि जो हमें परमात्मा इस संगम पर श्रीमत देते हैं उस पर चलकर हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो हम जिसे हम अंदर में ले जाते हैं, फिर उसकी प्रारब्धि प्राप्ति हमें मिलती। तो ज्ञान व्यान सब यहीं रह जाता है, ध्यान ज्ञान की बातें सब यहीं रह जाती हैं। सिर्फ हम आत्मा जाते हैं और देह भी पहनते हैं तो देह का भान नहीं रहता, सिर्फ आत्मा आत्मा को देख करके स्माइल करती है, मुस्कुराते हैं, लेकिन वहां किसी को कोई भी व्यक्ति दुख नहीं देता है किसी भी तरीके से, न कड़वे बोलों से, न विकारों से, न गंदी सोच से, न गंदी निगाह से। तो वहां किसी प्रकार का कोई दुख नहीं। तो बाबा कहते हैं इस तरह से वहां पर क्या अभी बाबा क्या कर रहे हैं, गोरा बना रहे हैं ना, तो उनका नाम देवता तो रख नहीं सकते हैं जो अभी काले हैं। तो वहां पे तो फिर कैसे थे, वहां मार्ग में जाने से बाबा कहते काले बन पड़े हैं, है ना। तो यह निशानी दिखाई है। तुम जानते हो कि शिव बाबा तो काला बनता ही नहीं, वह तो हीरा है, जो तुमको भी हीरे जैसा बनाते हैं वह तो कभी काला बनते नहीं। उनको फिर काला क्यों बना दिया है? कोई काला होगा, उसने बैठ काला बनाया होगा, इसी दुनिया का कोई होगा जिसने बनाया होगा। तो शिव बाबा कहते हैं हमने क्या दोष किया जो मुझे काला बना दिया है, मैं तो आता ही हूँ सबको गोरा बनाने, मैं तो सदैव गोरा हूँ। और फिर काला बनाया तो बनाया, लेकिन उसके ऊपर फिर भांग, धतूरा, शराब, ताजे मुर्दे की भभूत और ना जाने क्या क्या। एक पिता भला अपने किसी बच्चे की मृत्यु का इंतजार क्यों करेगा और क्यों उसे वही शरीर की वो जली हुई राख क्यों भला अपने पिता को चाहिए होगी, क्यों वो खुश होगा अपने बच्चों को जाने के बाद? वो तो दुखी होगा। बाप यह चाहता है कि मीठे बच्चे तुम्हारे अंदर जो काली सोच है, जो देह का, ये चमड़े रूपी देह का भान है, इस नाम का, इस शान का, स्थूल धन का, दौलत का, ये जो तुम्हारा नशा है, इस नशे को तुम बाहर रख करके मुझ परमात्मा के पास आने से पहले देह रूपी चमड़े को बाहर उतार कर अपने आप को एक निराकार ज्योतिर्बिंदु से मिलने आना है। तो सिर्फ और सिर्फ आत्मा बनकर आना है, पवित्र, प्योरिटी, शुभ भावना, शुभ कामना के साथ, हर किसी के प्रति अच्छी भावना, अच्छे विचार, मन का मैल दूर करके, मन में मैला नहीं, मन में मेल होना चाहिए। तो मिठाई चढ़ाना नहीं है, मुख से मीठा बोलना है, मीठा सोचना है, मीठे बोल, खुशी देना है, सुख देना है, प्रेम
प्रेम देना है, आनंद देना है। तो यह सब जो तुम हमारे ऊपर चढ़ाते हो इसका कुछ और ही अर्थ है। बाबा कहते तुम्हारे अंदर के 5 विकारों को चढ़ाने कहा और तुमने फिर उसे स्थूल वस्तुओं को चढ़ा करके मुझे ही काला बना दिया। मैं तो कभी काला बनता ही नहीं हूँ। तो बाबा कहते हैं जो काला होगा उसने मुझे बनाया होगा बैठ करके, सबको गोरा बनाने वाला भला काला कैसे हो सकता है। मैं तो सदैव गोरा हूँ। तो मनुष्यों की ऐसी बुद्धि बन पड़ी है जो कुछ भी समझते नहीं है। श्री बाबा तो है ही सबको हीरा बनाने वाला, मैं तो एवर गोरा मुसाफिर हूँ, हसीन मुसाफिर, हसीन बनाने आए। मैंने क्या किया जो मुझे काला बनाया है। अब तुमको भी गोरा बनना है, उच्च पद पाने लिए। उच्च पद कैसे पाना है वह तो बाप ने समझाया है। फॉलो फादर, जैसे इसने बाबा ने सब कुछ बाप के हवाले कर दिया, ब्रह्मा बाबा ने, तो फादर को देखो कैसे सब कुछ दे दिया। जैसे ही उन्हें पता चला कि हम लक्ष्मी नारायण विश्व का पति बनता हूँ, है ना, विश्व पर राजाई प्राप्त करता हूँ, तो फिर उन्होंने सब कुछ दे दिया। भल साधारण थे, ना बहुत गरीब ना बहुत साहूकार थे। बाबा अभी भी कहते हैं तुम्हारा खान पान बीच का साधारण होना चाहिए, ना बहुत ऊंच ना बहुत कम। बाप ही सब शिक्षा देते हैं। यह भी देखने में तो साधारण ही आते हैं, तुमको कहते हैं कहाँ है भगवान दिखाओ। अरे आत्मा बिंदी है, उनको देखेंगे क्या। यह तो जानते हो आत्मा का साक्षात्कार इन आंखों से होता नहीं। साइंस ने कितनी मेहनत करी खोज करने की, लेकिन उसे नहीं देख पाए, और ना ही उसको जब शरीर छूटता है तो आत्मा को रोक पाए। तो तुम कहते हो भगवान पढ़ाते हैं, तो जरूर कोई शरीरधारी होगा। निराकार कैसे पढ़ाएंगे, ऊपर से बिजली चमकेगी तड़केगी तो डर नहीं जाएंगे। तो मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है। जैसे तुम आत्मा हो, शरीर द्वारा पाठ बजाते हो, आत्मा ही पाठ बजाती है, आत्मा ही बोलती है शरीर द्वारा। तो आत्मावाच, परंतु आत्मावाच शोभता नहीं। आत्मा तो वानप्रस्थ वाणी से परे है, वाच तो शरीर से ही करेगी। आधार ही है बाप के पास जाने का देह है, तभी तो हम जा पाएंगे। देह छूट जाएगी तो परमात्मा से हम मिलन कैसे मनाएंगे। तो बाबा कहते हैं आत्मा जब शरीर में कर्मेंद्रियों में रहेगी तभी तो उसके एहसास होगा, महसूस करेगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। लेकिन उसके लिए फिर दिव्य चक्षु, ज्ञान चक्षु, समझ का तीसरा नेत्र चाहिए। उस समझ के तीसरे नेत्र से बाप को भी समझती है, आत्मा खुद को भी देखती समझती है और साक्षात्कार भी करती है, और फिर आदि मध्य अंत के ड्रामा को भी देखती है। लेकिन जो महाभारत की लड़ाई है वो इन स्थूल नेत्रों से देख पाती है। लेकिन ऐसा नहीं कि अब सतयुग त्रेता को देखेगी और याद रहेगा, नहीं। तो वो सिर्फ दिव्य चक्षु से ही देख सकती है। बाबा बैठ समझाते हैं। बाबा कहते हैं आत्मा तो वानप्रस्थ बने से परे चली जाएगी, वाणी से परे सिर्फ आत्मा ही रह जाती है। वाणी में आना है तो शरीर जरूर चाहिए। बाप भी ज्ञान का सागर है, तो जरूर किसके शरीर का आधार लेगा ना। उनको रथ कहा जाता है, नहीं तो वह सुनाएंगे। बाप पतित से पावन बनने लिए शिक्षा देते हैं। बाबा कहते हैं प्रेरणा की बात नहीं है। किसी भी डॉक्टर को देखकर आप सर्जरी नहीं सीख सकते जब तक आप सर्जरी की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, साथ में देखेंगे, करेंगे, हाथ में रखेंगे, उनका देख देख के वो आपका हाथ पकड़ के भी सिखाएंगे जैसा भी, तब कहीं जाके आप उस बात को समझेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, तब तो आप हुनर उस हद तक पहुंच पाएंगे। तो बाबा कहते प्रेरणा की बात नहीं है, यह तो ज्ञान की बात है। वह आए कैसे, किसके शरीर में आएगा तो जरूर मनुष्य में ही। किस मनुष्य में आए कोई को पता नहीं है सिवाय तुम्हारे, तुम बच्चों के अलावा। रचयिता खुद ही बैठ अपना परिचय देते हैं, मैं कैसे और किस रथ में आता हूँ। बच्चे तो जानते हैं कि बाप का रथ कौन सा है। बहुत मनुष्य मूंझे हुए हैं, किस किस का रथ बना देते हैं। जानवर आदि में तो आ ना सके, और जानवर में आएंगे तो तुम जीवात्माओं को कैसे ज्ञान देंगे। जानवर में मछली को देख करके, मगरमच्छ को देख करके, या किसी को भी देख करके ये आदि मध्य अंत का ड्रामा समझ जाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। तो बाबा कहते हैं उसमें किसी में भी ला देते हैं, तो फिर कैसे मूंझे हुए। बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं मैं किस मनुष्य में आऊं,
यह तो समझ नहीं सकते आना भी भारत में ही होता है। भारतवासियों में भी किसके तन में आओ, क्या प्रेसिडेंट व साधु महात्मा के रथ में आएगा? ऐसे भी नहीं है कि पवित्र रथ में आना है। यह तो है ही रावण राज्य। गायन भी है दूर देश का रहने वाला। यह भी बच्चों को पता है कि भारत अविनाशी खंड है, उसका कभी विनाश नहीं होता। अविनाशी बाप अविनाशी भारत खंड में ही आते हैं। किस तन में आते हैं वह खुद ही बताते हैं, और तो कोई जान ना सके। तुम जानते हो कोई साधु महात्मा में भी आ ना सके, वह है हठ योगी निवृत्ति मार्ग वाले। बाकी रहे भारतवासी भक्त। अब भक्तों में भी किस भक्त में आए? भक्त पुराना चाहिए जिसने बहुत भक्ति की हो, सच्ची भक्ति। तो भक्ति का फल भगवान को देने आना पड़ता है। भारत में भक्त तो ढेर है, कहेंगे यह बड़ा भक्त है, इसमें आना चाहिए। ऐसे तो बहुत भक्त बन पड़ते हैं। कल भी कोई को वैराग्य आए, भक्त बन जाए, वह तो इस जन्म का भक्त हो गया ना, उसमें आएंगे नहीं। मैं उसमें आता हूँ जिसने पहले पहले भक्ति शुरू की। द्वापर से लेकर भक्ति शुरू हुई है, और जो पहला प्रिंस सतयुग का कृष्ण है वही सबसे पहले द्वापर में आकर, क्योंकि सबसे पहले उसी का जन्म होता है, तो सबसे पहले भी उसी का आना भक्ति में होगा, क्योंकि सबसे जास्ती उन्हीं के जन्म हैं, तो सबसे पहले फिर वो ही आएंगे। तो बाबा कहते इस तरह इसमें आना चाहिए, ऐसे बहुत भक्त बनेंगे। लेकिन मैं आऊंगी इससे, तो द्वापर से लेकर भक्ति शुरू हुई है। यह हिसाब किताब कोई समझ ना सके, कितनी गुप्त बातें हैं। मैं आता हूँ उसमें जो पहले पहले भक्ति शुरू करते हैं। नंबर 1 जो पूज्य था वही फिर नंबर 1 पुजारी भी बनेगा। खुद ही कहते हैं यह रथ ही पहले नंबर में जाते हैं। फिर 84 जन्म भी यही लेते हैं। मैं इनके ही बहुत जन्मों के अंत के भी जन्म में प्रवेश करता हूँ, इनको ही फिर नंबर 1 राजा बनाता हूँ। यही बहुत भक्ति करते थे। भक्ति का फल भी इनको मिलना चाहिए। बाप दिखलाते हैं बच्चों को कि देखो यह मेरे पर वारी कैसे गया, सब कुछ दे दिया। इतने ढेर बच्चों को सिखलाने लिए धन भी चाहिए, है ना। ईश्वर का यज्ञ रचा हुआ है, खुदा इसमें बैठ रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं, इसको पढ़ाई भी कहा जाता है। रुद्र शिव बाबा जो ज्ञान का सागर है उसने यज्ञ रचा है ज्ञान देने के लिए। अक्षर बिल्कुल ठीक है। राजस्व स्वराज्य पाने के लिए यज्ञ, राजस्व स्वराज्य पाने के लिए यज्ञ। इसको यज्ञ क्यों कहते हैं? यज्ञ में तो वह लोग आहुति आदि बहुत डालते हैं। तुम तो पढ़ते हो आहुति क्या डालते हो, तुम जानते हो। हम पढ़कर होशियार हो जाएंगे, फिर यह सारी दुनिया इसमें स्वाहा हो जाएगी। यज्ञ में पिछाड़ी के टाइम जो भी सामग्री है सब डाल देते हैं, जो भक्ति की सामग्री है, जो पुरानी दुनिया है। तो तुम बच्चे आप जानते हो हमको बाप पढ़ा रहे हैं। बाप है तो बहुत साधारण मनुष्य, क्या जाने उन बड़े बड़े आदमियों के तो बहुत बड़ी महिमा होती है। बाप तो बहुत साधारण सिंपल बैठा है, मनुष्यों को कैसे पता पड़े। यह दादा तो जोहरे था ना, शक्ति तो कोई देखने में नहीं आती, सिर्फ इतना कह देते इसमें कुछ शक्ति है बस। यह नहीं समझते कि इसमें सर्वशक्तिमान बाप है, इसमें शक्ति है। वह शक्ति भी आई कहाँ से? बाप ने प्रवेश किया ना। जो उनका खजाना वह ऐसे थोड़े ही दे देते हैं। तुम योग बल से लेते हो, वह तो सर्वशक्तिमान है ही, उनकी शक्ति कहाँ चली नहीं जाती। परमात्मा को सर्वशक्तिमान क्यों गाया जाता है यह भी कोई जानते नहीं। बाप आकर सब बातें समझाते हैं। बाप कहते हैं जिसमें प्रवेश करता हूँ इसमें तो पूरी जग चढ़ी हुई थी, पुराना देश पुराना शरीर, उसके बहुत जन्मों के अंत में मैं आता हूँ। कट तो चढ़ी है, वह कोई उतार ना सके। कट उतारने वाला वह
एक ही सतगुरु है, वह एवर प्योर है। जो एवर प्योर होगा वही तो आप में प्योरिटी लाएगा। जो अनप्योर हो जाएगा भला वो कैसे प्योर बना सकेगा। तो यह तुम समझते हो। यह सब बुद्धि में बिठाने लिए भी है, बिठाने लिए भी टाइम चाहिए। तुम बच्चों को बाप सवेल कर देते हैं। बाप ज्ञान का सागर, शांति का सागर है, सारा वेल कर देते हैं बच्चों को और खुद निर्वाण धाम, शांति धाम में वापस चले जाते हैं विश्राम करने। तो आते भी पुरानी दुनिया में है, प्रवेश भी उसमें करते हैं जो हीरे जैसा था फिर कौड़े जैसा बना। वो भले इस समय करोड़पति है परंतु अल्पकाल के लिए सबका खलास हो जाएगा। बाबा कहते हैं बर्थ पाउंड तो तुम बनते हो, अभी तुम भी स्टूडेंट हो, यह भी स्टूडेंट है। जिसमें आए हैं, जिसका रथ लिया है, जिस पे रथी बन करके परमात्मा बैठे हैं, वो भी स्टूडेंट है। तो यह भी बहुत जन्मों के अंत में है, कट चढ़ी हुई है। जो बहुत अच्छा पढ़ते उसमें ही कट चढ़ी हुई है। वही सबसे पतित बनते हैं, उनको ही फिर पावन बनना है। यह ड्रामा बना हुआ है। बाप तो रियल बात बताते हैं, बाप है ट्रुथ, कभी वह उल्टा नहीं बतलाते। यह सब बातें मनुष्य को समझ ना सके। तुम बच्चों बिगर मनुष्यों को कैसे पता पड़े। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा ऊंच पद पाने के लिए पूरा फॉलो फादर करना है। सब कुछ बाप के हलवा लेकर ट्रस्टी हो संभालना है। पूरा बारी जाना है। ट्रस्ट करोगे तभी ट्रस्टी बनाओगे। तो पहले निश्चय हो तब निश्चिंत होगे। तो निश्चय बुद्धि विजयंती है ना। तो बाबा कहते हैं पूरी तरह से बारी जाना है। खान पान रहन सहन बीच का साधारण रखना है, ना बहुत ऊंचा न बहुत नीच। दूसरा, बाप ने जो सुख शांति ज्ञान का खजाना अवेल किया है उसे दूसरों को भी देना है। दाता देता है देने के लिए, कल्याणकारी बनना है। वरदान पवित्रता के सागर की वरदानी हाथ है ना, वरदान दिया बाबा ने। पवित्रता की गुहता को जान, सुख शांति संपन्न बनने वाली महान आत्मा भव। पवित्रता के शक्ति की महानता को जान, पवित्र अर्थात पूज्य देव आत्माएं अभी से बनो। ऐसे नहीं कि अंत में बन जाएंगे, यह बहुत समय की जमा की हुई शक्ति अंत में काम आएगी। पवित्र बनना कोई साधारण बात नहीं है। ब्रह्मचारी रहते हैं, पवित्र बन गए हैं, लेकिन पवित्रता जननी है। चाहे संकल्प से, चाहे वृत्ति से, वायुमंडल से, वाणी से, संपर्क से, सुख शांति की जननी बनना, इसको कहते हैं महान आत्मा। स्लोगन, ऊंची स्थिति में स्थित हो, सर्व आत्माओं को रहम की दृष्टि दो, वाइब्रेशन फैलाओ। ऊंची स्थिति में स्थित हो, सर्व आत्माओं को रहम की दृष्टि दो, वाइब्रेशन फैलाओ। अच्छा, ओम शांति। बहुत प्यारी मुरली है, बहुत ही गुहाराज बाबा ने बताए हैं अपने महावाक्यों में। तो महावाक्यों का मनन चिंतन कर अपने कमी कमजोरी वाले संस्कारों को छोड़ना है, तो बाबा की श्रीमत पर चलना चाहिए। ओम शांति।